ओके देखो, सो आज का बेसिक केमिस्ट्री को हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो उसमें टॉपिक पढ़ेंगे आज एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, एक्स्ट्रा को और भी टॉपिक सब करने वाले हैं। तो पहले एटॉमिक नंबर तुम लोग जानते हो? दो पहली बात समझो, एटॉमिक नंबर क्या चीज रिप्रेजेंट करता है? किसी भी एलिमेंट के एटम में एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ, मैं लिख दे रहा हूं, इट इज जस्ट अ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मैं ऐसे लिखता हूं, इट इज number of protons। क्या चीज जी? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ओके, इन एन एटम जो भी बोल दो, या इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम जो बोल दो तो चलेगा। ओके, इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। ओके, पहली बात तो ये समझो कि जो एटॉमिक नंबर है ना, ये प्रोटॉन की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। पहली बात ये समझना। और कभी भी चार्ज आता है या जाता है तो मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन के चेंज होने की वजह से, एक्सचेंज होने की वजह से, ट्रांसफर जब होगा इलेक्ट्रॉन आएगा या जाएगा तो चार्ज आएगा। ठीक है, प्रोटॉन कहीं जाता होता नहीं है। ठीक है, प्रोटॉन ना घटता है ना बढ़ता है, केवल इलेक्ट्रॉन के आने जाने से चार्ज आता है। ये तो क्लियर है कि एटॉमिक नंबर कभी चेंज नहीं होगा। एटॉमिक नंबर किसी एटम का चेंज, क्योंकि प्रोटॉन ही चेंज नहीं होगा, प्रोटॉन का संख्या ही चेंज नहीं होगा। क्लियर हो गया? अब एग्जांपल देता हूं पहले। तो इसको Z से रिप्रेजेंट किया जाता है एटॉमिक नंबर को, फिर एक टॉपिक पढ़ेंगे एटॉमिक मास। ओके, अच्छा, नंबर के लिए ही Z इस्तेमाल किया जाता है। तुमने सुने ना, इंटीजर, मैथ में पढ़े हुए इंटीजर, तो इंटीजर को Z से लिखते हैं, सेट ऑफ इंटीजर को। तो सेट थ्योरी मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये प्रोटॉन की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैं बोलूं, एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होता है। सोडियम के बारे में क्या ख्याल है? सोडियम का एटॉमिक नंबर बोलते हैं 11 होता है। क्या होता है? एटॉमिक नंबर को नीचे लोअर सबस्क्रिप्ट में लिखने का तरीका है, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका, लोअर सबस्क्रिप्ट में। ठीक है, ऊपर क्या लिखते हैं वो अभी थोड़ा देर में बता देंगे। ठीक है, तो ये 11 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसका एटॉमिक नंबर 11 है। एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है। अब ये 11 है, इसका मतलब क्या है कि इसमें कितने प्रोटॉन है? 11। यानी कि एटॉमिक नंबर तुम्हारा रिप्रेजेंट ही करेगा प्रोटॉन की संख्या। ओके, तो यानी कि Z 11 है, इसका मतलब है कि प्रोटॉन कितने हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है। क्या समझा नहीं? नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने? 11। ऐसे लिखने का तरीका, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पढ़ेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11। ठीक है, तो जितना एटॉमिक नंबर दैट मींस उतना प्रोटॉन, या उल्टा बोलो, जितने प्रोटॉन उतने एटॉमिक नंबर। अब जैसे हम लोग जानते हैं कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। इसका मतलब कैल्शियम के एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर 20 प्रोटॉन्स है। टोटल कितने प्रोटॉन्स है? 20 प्रोटॉन्स। ठीक है, यानी कि एटॉमिक नंबर तुमको Z जो है वो प्रोटॉन की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। अब एक चीज समझो, मैं यहाँ पे पूछ दूं एक एग्जांपल, मैं तुमको बोलूं, बताओ, सुना चाहिए। अच्छा, अब एक चीज समझना है, अभी तो ये एटम जो है इस पर कोई चार्ज नहीं है, सोडियम में कोई चार्ज अभी तो नहीं है, तो ये न्यूट्रल एटम है। व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रल एटम? पहले मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि न्यूट्रल एटम में जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना, तब तो नेट चार्ज 0 होगा। प्रोटॉन पर प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, साइन में अपोजिट है, तो नेट चार्ज 0 हो जाएगा, तो न्यूट्रल हो जाएगा। ओके, तो अगर कोई एटम में कोई चार्ज नहीं दिखाया गया, ऊपर कोई एटम पे कोई चार्ज नहीं है, यानी कि 0 चार्ज है। और 0 चार्ज यानी कि नेट चार्ज है वो। 0 चार्ज का मतलब ये होगा कि जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। अगर 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है, तो 11 इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं इसके अंदर? 11 ही है। ओके, हमेशा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर हो ये कोई जरूरी नहीं है। न्यूट्रल एटम के केस में ही, या न्यूट्रल स्पीसीज के केस में ही, इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। क्या समझे कि नहीं? ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन की संख्या को एटॉमिक नंबर नहीं कहते हैं, दिमाग में बैठा लो इस बात को। मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन के नंबर को एटॉमिक नंबर नहीं कहते हैं, प्रोटॉन के नंबर को कहते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है ना, समझ रहे हो जी? लेकिन न्यूट्रल एटम के केस में जितना प्रोटॉन होगा उतना इलेक्ट्रॉन होगा, बात खत्म। क्लियर हो गया? चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे सोडियम प्लस की बात कर लेते हैं। प्लस क्यों बनाया? प्लस क्यों आया होगा? इलेक्ट्रॉन घटा कि बढ़ा? इलेक्ट्रॉन घटा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया होगा। ओके, एक इलेक्ट्रॉन से घट गया, तो अब तो इलेक्ट्रॉन घटता है बढ़ता है, प्रोटॉन घटता बढ़ता। अभी भी इसका एटॉमिक नंबर कितना है? तो अपने मन से चेंज नहीं करना कि सर एटॉमिक नंबर 10 हो जाएगा, तो फिर गड़बड़ा जाएगा, पूरा कहानी बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो Z तो इसका अभी भी 11 है, अभी भी इसमें प्रोटॉन 11 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन 11 में से एक प्लस है ना, एक घटा दो, प्लस एक आया होगा, इसलिए आया होगा प्लस क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, दिया होगा, त्यागा होगा। ओके, एक प्लस आया तो एक इलेक्ट्रॉन, दो प्लस आया तो दो इलेक्ट्रॉन दिया होगा। देने से प्लस आता है, लेने से माइनस। अमीर होता है देने वाला और गरीब होता है लेने वाला, ऐसे याद रखना।
ठीक है, कोई डाउट किसी को? चलो न्यूट्रॉन की बात करेंगे, तो ये बताओ एटॉमिक नंबर से पता चल जाएगा कि कितना प्रोटॉन है और कितना प्रोटॉन है उसका चार्ज देख करके डिसाइड कर लेंगे कितना इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, चार्ज नहीं है तो जितना प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन है। अगर एक चार्ज है तो एक घटा देंगे, प्लस में एक है तो एक घटा देंगे, माइनस में एक है तो बढ़ा देंगे, प्लस में दो है तो दो घटा देंगे, माइनस में दो है तो दो बढ़ा देंगे। माइनस तभी आएगा जब आएगा, ठीक है ना? यह समझ में आया? एक दो और एग्जाम्पल करते हैं तो ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। जैसे मान लो O पे -2, O समझ लो ना, ऑक्सीजन। ओके चलो, O माइनस इधर भी लिख सकते हो, इधर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसको ऑक्साइड आयन बोलते हैं। ठीक है, तो चलो अब बताओ ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर तो तुम जानते हो 8 होता है। कितना होता है? 8 होता है। 8 का मतलब क्या हो गया? एटॉमिक नंबर इसका 8 है। एटॉमिक नंबर इसका कितना है? इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? 8 होंगे। कोई डाउट इसमें? अब चूंकि चार्ज इस पे है, चार्ज ना होता तो नेट चार्ज 0 होता, तो जितना प्रोटॉन होता उतना इलेक्ट्रॉन होता। ठीक है, ये सब कैलकुलेट करने आना चाहिए। तो आप बताओ -2 है, -2 का मतलब क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन आया होगा तो 8 इलेक्ट्रॉन पहले था न्यूट्रल जब था, 2 इलेक्ट्रॉन आ गया तो क्या करो, इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर निकालनी है तो 8 में 2 जोड़ दो। जब भी माइनस चार्ज आए तो बट जोड़ देना, प्लस चार्ज आए तो घटा देना। ठीक है, कोई डाउट किसी को? तो कैसे कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, समझ में आ गया? चलो एक बार जल्दी फटाक से बताओ, देखते हैं तुम लोग क्या बोलते हो। बताओ किसमें नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर तो पता है ना? 7 होता है। बताओ प्रोटॉन बताओ कितना इसमें, जल्दी जल्दी बताओ। प्रोटॉन 7 है। कोई डाउट? इलेक्ट्रॉन बताओ 10, 10 प्लस 7 प्लस 3, क्योंकि प्लस है ना, नाइट्राइड आयन बोलते हैं इसको। नाइट्राइड क्या बोलते हैं? और नाइट्राइट नहीं बोलना, नाइट्राइड। जब भी सिंगल एलिमेंट हो उसका ऑक्साइड नेगेटिव चार्ज हो तो उसको आइड लगा देते हैं, पढ़ेंगे सब रूल। पॉइंट समझ आ गया? तो हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये एटॉमिक नंबर से अपना काम बन जाएगा। क्लियर हो गया? कोई डाउट किसी को? अब न्यूट्रॉन की संख्या कैसे पता चलेगी? तो वो एटॉमिक मास पढ़ने से, यानी मास नंबर का टॉपिक पढ़ने से क्लियर हो जाएगा। पहले इसको अच्छा से नोट कर लो, डजंट मैटर। मैं एक चीज यहाँ पे डब्बा में पैक करता हूँ, एक चीज लिख देता हूँ, सुनो ना, एक टर्म लिख देता हूँ, फॉर न्यूट्रल एटम। कौन एटम? न्यूट्रल एटम। जितना Z होगा उतना P होगा उतना E होगा। क्या सही है? न्यूट्रल एटम के लिए जितना एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन की संख्या उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसको डब्बा में पैक करके लिख लेना। ठीक है, चलो एक एक पॉइंट को लिखा देते हैं ताकि कॉपी कोई भी पढ़े तो समझ में आ जाए। ओके, तुमको नहीं काम देंगे, चिंता मत करो। चलो ये हो गया, एटॉमिक नंबर क्लियर हो गया। एटॉमिक नंबर से क्या चीज का पता चलेगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का पता चलेगा। चार्ज देख करके जब प्रोटॉन पता चलेगा तो इलेक्ट्रॉन भी पता चल जाएगा। तो ये हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं मास नंबर की। किसकी बात कर लेते हैं? मास नंबर की। मैं इसको एटॉमिक नंबर को मिटाऊंगा, मास नंबर लिखूंगा। मास नंबर, इसको द्रव्यमान संख्या कहते हैं। एटॉमिक नंबर को परमाणु संख्या कहते हैं हिंदी में, और इसको बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। ओके, परमाणु क्रमांक बोलते हैं इसको। ए से लिखा जाता है। क्या से लिखा जाता है? ये बताएगा न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, अब एक चीज समझो, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, पता है ना? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर रहता है। इसको बाहर करते हैं, एटम का ये ऑर्बिट है, ये इलेक्ट्रॉन इसके बाहर चक्कर लगाता है, जो भी है ये न्यूक्लियस तुम्हारा। चलो तो देखो, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के टोटल नंबर्स को कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या कहते हैं? हाँ, समझो बात को, क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। एक टर्म याद रखना, मैं लिख देता हूँ, कभी भूलना नहीं, न्यूक्लियॉन्स। ओके, शायद स्पेलिंग गलत हो, आप सही होगा। ओके, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कैसे निकलता है? नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कभी कभी ये टर्म तुमको देखने को मिल सकता है, न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स की संख्या, न्यूक्लियॉन्स में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को क्या करना पड़ता है? जोड़ना पड़ता है। इन्हीं नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन को, ओके, सम ऑफ, मैं लिख देता हूं, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स okay, is called mass number, is called mass number। मास नंबर क्या है बताओ तो? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हाँ, ये डेफिनेशन है।
एक ये भी तुम बोल सकते हो कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को भी हम लोग मास नंबर बोल सकते हैं। तो ये थोड़ा अलग से लिख लेना, इसको अलग से मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर गैदरिंग हो रहा है, अलग से लिख देता हूँ। चलो दूसरा डेफिनेशन तुम ये भी बोल सकते हो कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को भी क्या कहते हैं, मास नंबर। नंबर ऑफ, मैं इसलिए लिख रहा हूँ ना, मैं चाहता तो पहले से लिख कर रखता है इसको, मैं इस तरह लिखता हूँ कि ताकि तुम लोग वीडियो का भी देखो ना, तो लिखते हुआ दिखता है ना बच्चा, तो उसको साथ साथ लिखने में मजा आता है, गलती भी समझ में आती है कभी कभी ना। और तो पहले से नोट करके लिखे रहेंगे तो एक तो ये लगता है कि लिख दिया सर को आता भी कि नहीं, एक तो ये दिमाग में नेगेटिविटी आता है, साथ साथ आता है एनर्जेटिक रहता है बच्चा, गलती भी पता चल जाती है, कभी कभी कोई बात समझ आए, सर मुंह से बोल रहे सुनने में फायदा हो जाता है ऑनलाइन देखने वाले बच्चों को भी। नंबर ऑफ, बोलो, न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या प्लस और न्यूट्रॉन की संख्या। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये भी डेफिनेशन तुम बोल सकते हो, दोनों बोलते हो। ओके, अब बहुत आसान है, देखना जैसे एग्जांपल देकर बात बनेगी पूरा। ओके, बात किससे बनेगी, एग्जांपल देकर देखो। जैसे सोडियम है, ओके, सोडियम है, सोडियम का 11 एटॉमिक नंबर होता है पता है, और इसकी मास नंबर 23 होती है। मास नंबर ये बताएगा कि कितना प्रोटॉन और कितना न्यूट्रॉन उसके न्यूक्लियस में है। अब 23 है, बताओ ये पहले बताओ, 11 एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब है कि प्रोटॉन 11 है, कोई दिक्कत नहीं ना, प्रोटॉन को प्लस लगा के लिखते हैं ऐसे करके, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अब 23 है एटॉमिक मास नंबर को ऐसे लिखा जाता है, मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख देता हूँ कि या ऐसे करके लिख देता हूँ कि A बराबर P प्लस N, डब्बा में पैक कर दे क्या इसको, ठीक है। अब बताओ ये 23 है, ये मास नंबर है, ये A लिखते हैं इसको, तो A दिया हुआ है 23, इसका मतलब हुआ कि ये 23 जो है ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जोड़ करके है। और जब प्रोटॉन 11 है तो न्यूट्रॉन कितना होगा, सोचो 12 होगा, तब तो 12 11 जोड़ करके 23 पड़ेगा। और ऐसे भी लॉजिक लगा सकते हो, दूसरा लगा सकते हो कि सर P प्लस N इक्वल टू 23 है, अब P मालूम है 11, तो उठा कर ले आएंगे तो 23 में आने से 11 करना ही पड़ेगा, ऑब्वियस है। तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, तो याद रखना यहाँ से एक और फॉर्मूला लिख सकते हो तुम, एक और फॉर्मूला तुम यहाँ पर से नोट कर सकते हो कि कभी भी हमको न्यूट्रॉन की संख्या चाहिए तो A में से N क्या करना पड़ेगा, A में से P, A माइनस P करना पड़ेगा, ठीक है। कोई एक चीज याद रखो, ठीक है, तो आसान है। तो अब मुझे बताओ, मुझे यहाँ से न्यूट्रॉन चाहिए, क्या चाहिए, न्यूट्रॉन इक्वल लिखा सर क्या बोले, A माइनस P, A का वैल्यू 23 है, P का वैल्यू 11 है, यानी 12, यानी न्यूट्रॉन का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें कितने हैं, सोडियम में, तो सोडियम के न्यूक्लियस के अंदर टोटल 12 न्यूट्रॉन है, 12 न्यूट्रॉन है, 11 प्रोटॉन, 11 12 23 टोटल न्यूक्लियॉन्स हो गया, टोटल न्यूक्लियॉन्स 23 हुआ, ठीक है ना। अब वो 23 तुम्हारा मास नंबर कहलाएगा, मास नंबर, ठीक है। अब मैंने एक बात और बताया था तुम लोग को, देखो एक और टर्म समझ लो पहले, तो अब तो क्लियर हो गया ना कि न्यूट्रॉन की संख्या कौन बताएगा तुमको, न्यूट्रॉन की संख्या मास नंबर से पता चलेगा। यार ना मास नंबर को लिखने का तरीका ऊपर होता है, अपर सब्सक्रिप्ट में लिख देते हैं मास नंबर और लोअर सब्सक्रिप्ट में लिख देते हैं, और ये तो चिंता नहीं, इलेक्ट्रॉन का नंबर तो पता करना बहुत आसान है, प्रोटॉन की संख्या से पता चल जाएगा चार्ज देकर के ना। अभी कोई चार्ज नहीं, 0 चार्ज है तो 11 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है तो 11 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो टेंशन नहीं है। एग्जांपल दूसरा देखो, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, तुम मुझे सारी चीज बता देना, ठीक है, समझ आपको। जैसे बताओ ऑक्सीजन का यहाँ 16 होता है, यहाँ मैंने 8 लिख दिया, यहाँ मैंने ऑक्सीजन नहीं लिख करके दूसरा एग्जाम्पल लो ना, कोई और एग्जाम्पल लो, जैसे क्या ले एग्जाम, कुछ और, मैग्नीज, एल्युमिनियम ले लेते, चलो सही बोलो, एल्युमिनियम का 27, यहाँ 13 और यहाँ 3 प्लस। ओके, मैं क्वेश्चन पूछूंगा तुमसे, बताओ कि इसमें पहले सबसे पहले बताओ प्रोटॉन कितना है, बताओ प्रोटॉन बताओ, प्रोटॉन 13, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना है पहले लिखो, एटॉमिक नंबर इसका 13 है, तो प्रोटॉन भी कितना होगा, कोई दिक्कत किसी को, चूंकि अब आप जब प्रोटॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉन भी निकल जाएगा, चार्ज देखना +3 है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन कितना होगा, जाता हूँ 13 - 3 यानी 10, कोई दिक्कत किसी को। उसके बाद क्या बोला था मैं, हाँ चलो, उसके बाद मैं बोलूंगा कि इसका मास नंबर कितना है 27, अब मास नंबर से न्यूट्रॉन निकल जाएगा, तो न्यूट्रॉन निकलने के लिए क्या करते हैं, A माइनस P, A का वैल्यू कितना 27 और माइनस P का वैल्यू कितना है 13, कितना निकलेगा 14 न्यूट्रॉन है, क्लियर हो गया। तो जो एटॉमिक नंबर और मास नंबर सब जो ऊपर क्या है लिखा है मैंने सबका, तो वो सभी जो है वो तुमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन के हिसाब से बनाया गया, समझाया बात को, आप इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। तो ये बहुत इजी बातें मैंने बता दी आप लोगों को, कुछ इसमें है नहीं। एक और टर्म में बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ, बात के लिए छोड़ते नहीं है। एक टर्म होता है एटॉमिक मास, क्या होता है, दिख रहा है क्या उसमें, एटॉमिक दिख रहा है, एटॉमिक मास बोलते हैं। अब ये एटॉमिक मास क्या होता है जानते हो, एटॉमिक मास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तीनों के सम को बोलते हैं। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मैंने बोला था कि एक न्यूट्रॉन के मास को 1U बोला गया, क्या बोला गया, एक प्रोटॉन के मास को भी 1U बोला गया, ठीक है।
और मैंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास के कंपैरिजन में 1/2000 टाइम्स होता है। मैंने बोला था करीब करीब बहुत कम है। तो ऐसे एटॉमिक मास में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं एटॉमिक मास नंबर से थोड़ा सा ज्यादा ही होगा, ऑब्वियस है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसमें जुड़ रहा है। लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, इसलिए हम लोग इसको एटॉमिक मास को मास नंबर ही बोल देते हैं। समझ रहे हो बात को? क्योंकि ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो इलेक्ट्रॉन का मास को इग्नोर ही करके चलते हैं। बट दोनों में थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि इसमें एटॉमिक मास में हम लोग न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तीनों लेते हैं, और मास नंबर में केवल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन लेते हैं। फर्क समझ आ रहा है दोनों में क्या हो रहा है? तो एटॉमिक मास ही बोलेंगे हम। जैसे हम बोलेंगे कि बताओ 23 क्या है, तो बोलोगे हम बोल देंगे एटॉमिक मास, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बोल दे 27 एटॉमिक मास नंबर ना बोल के हम एटॉमिक मास से बोल देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करना है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत 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 कम होता है। तो चूंकि देखो मैं एग्जांपल तुमको बोलूं, एटॉमिक मैंने बोली क्या, एटॉमिक मास करीब करीब बोलो मास नंबर के इक्वल ही होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास हमारा करीब करीब बोलो 0 ही होता है, बहुत कम। यानी कि हम ये बोल देंगे इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के कंपैरिजन में, उसको निगलेक्ट इसलिए किया गया कि वो प्रोटॉन के कंपैरिजन में उसका मास बहुत कम है, ठीक है ना। तो ये याद रखना, कोई ज्यादा बात नहीं है। तो मास नंबर, एटॉमिक मास को हम लोग क्या बोल सकते होता है? एटॉमिक मास को ही मास नंबर बोला जा सकता है, लेकिन एग्जैक्ट इक्वल नहीं है, ठीक है। पॉइंट समझ आ रहा है क्या बोल रहा मैं? तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इसको नोट करना है, अच्छा से याद रखना, ठीक है। तो इसको नोट कर लो पूरा को, आगे बढ़ते कुछ खास बात बताते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है, उसको कवर करते हैं, ठीक है। तुम लोग बताओ। ओके चलो, पहले एक एग्जांपल और करते हैं इसमें, खुद ब खुद से 2 एग्जांपल हो गया ना। ओके चलो, पहले एक छोड़, 2 एग्जांपल को चुनो, और भी एग्जांपल सब कर लेंगे बाद में, आगे हो जाएगा। देखो एक छोटा सा बात बता देता हूं मैं, तुम लोगों ने एक टर्म सुना होगा, पहले बताओ, मैं एक एग्जांपल देता हूं तो समझ में आ जाएगा। बताओ O2-, ठीक है। एक मेरे पास है 3-, एक हमारे पास है Al3+, ओके। सब में बताओ, मैं तुमसे पूछूंगा, बताओ इसमें कितने प्रोटॉन है, जल्दी बताओ। प्रोटॉन बताओ ऑक्सीजन में 8, कोई 8 एटॉमिक नंबर होता है, 8 प्रोटॉन है। लो लिख देता हूँ, लो 8, ये 7, ये 13, ठीक है। चलो और यहाँ भी लिख देता हूँ 16, 14, 27। अब बता, अब तो बता सकते हो ना, इवन तुमको ये भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। चलो तो बताओ अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने इसमें, बता दो। हाँ, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? प्रोटॉन तो इसके अंदर देखो, प्रोटॉन तो इसके अंदर 8 है, इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं? 7, इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन की बात नहीं हो रही है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इसमें इलेक्ट्रॉन 10 है, 8 2 10 माइनस है ना, तो जोड़ देना पड़ेगा, 8 2 10। इसमें बताओ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 + 3 कितने हैं? इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 13 - 3 कितना हो जाएगा? तो जितने भी यहाँ पे देख रहे हो एटम, सभी के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? तो वो केमिकल स्पीसीज, चाहे वो एटम हो, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, चाहे वो कंपाउंड हो, किसी तरह का भी हो, उनके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर बराबर हो ना, तो उसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। क्या बोलते हैं? क्या बोले, जल्दी बोलो। मैंने अभी ही इसको इसलिए पढ़ा दिया ताकि आगे भी मिलेगा, तो हमको वहाँ पे सवाल करवाने में बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जी मिनट में बहुत बार आ चुका है। ओके, माने विच ऑफ द फॉलोइंग आर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, तो आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या जिसमें सेम हो उसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ठीक है। सम इलेक्ट्रॉनिक हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज वो स्पीसीज होते हैं जिनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम हो, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, दे हैव, बोलो, दे हैव सेम नंबर ऑफ, चार्ज नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए, बाकी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स को मतलब नहीं है। एग्जांपल मैंने दे दिया। तो ऑल दीज ओके एटम्स आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बिकॉज दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो छोटे से टॉपिक है, उसको नोट कर लो अलग से मास नंबर को हटा देते हैं, इसको नोट कर लो। अगर इक्वल नहीं रहेगा तो उसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज नहीं कहेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है तो, ठीक है। चलो, हाँ 9th में भी और 10th में भी है ना। आइसोटोप्स को हिंदी में समस्थानी कहते हैं। आइसोटोप्स, एक आइसोटोप्स पढ़ते हैं, एक आइसोबार्स पढ़ते हैं, एक आइसोटोन्स पढ़ते हैं, तीनों पढ़ते हैं, ठीक है। और भी कुछ टर्म्स हैं जो कि ड्यूरिंग चैप्टर समझ में आएंगे, अभी बेसिक चल रहा है। ओके, आइसोटोप्स, तो आइसोटोप्स में जैसे कि तुमको पता है
कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। कितने होते हैं? पहले क्लोरीन का एग्जांपल लेते हैं। क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं। क्लोरीन 17 होता है ना, तो क्लोरीन नेचर में 2 भार में पाया जाता है, 2 वेट में पाया जाता है। माने क्लोरीन के ही एटम 2 अलग अलग मास का पाया जाता है नेचर में। उनकी एबंडेंसी अलग अलग होती है अमाउंट वाइज, समझे? अब क्या होता है मतलब समझाता हूँ। अब थोड़ा सा लैंग्वेज वर्ड्स मैं प्योर बुक वाला इस्तेमाल कर रहा हूँ, कुछ वर्क, लेकिन उसका अर्थ बताऊंगा, टेंशन मत लो। ओके, तो ये 35 है। ओके, ये नेचर में करीब करीब 75% पाया जाता है। कितना परसेंट? और एक और क्लोरीन पाया जाता है, क्लोरीन का एटम जो 37 है, 17 है। अभी एक नई चीज समझने को मिलेगी तुम लोग को। ये नेचर में कितने परसेंट पाए जाते हैं? 2 वेट वाले क्लोरीन एटम नेचर में पाए जाते हैं। 2 वेट वाले क्लोरीन एटम नेचर में पाए जाते हैं। ओके, ज्यादातर कौन पाए जाते हैं? क्लोरीन 35। इसको क्या पढ़ते हैं? क्लोरीन 35। इसको लिखने का तरीका ये है, इसको बोलेंगे क्लोरीन 37। क्या बोलेंगे? नाम सुना ना? कभी तो सुना होगा। या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो, ठीक है? तो क्लोरीन 35 75% पाया जाता है, और क्लोरीन 37। देखो, ये भी क्लोरीन के एटम है, ये भी क्लोरीन के एटम है, तो एक ही एलिमेंट के एटम है। एक ही माने क्लोरीन एलिमेंट, ये भी क्लोरीन एटम है, लेकिन एटम तो दोनों का सेम है। तो एक ही एलिमेंट के एटम है, बट 2 डिफरेंट टाइप के वेट के एटम है, 2 डिफरेंट वेट के एटम है। तो एक ही एलिमेंट के वो सेम एटम होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम है। जब एलिमेंट ही सेम है तो एटॉमिक नंबर तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि प्रोटॉन चेंज नहीं होता। हाँ, क्या समझ रहे हो? लेकिन मास नंबर इनका क्या है? डिफरेंट है। मास नंबर क्यों डिफरेंट है? क्योंकि इनके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या डिफरेंट होगी। प्रोटॉन तो 11, 17, प्रोटॉन यहाँ 17, ठीक है? प्रोटॉन यहाँ 17, प्रोटॉन यहाँ 17। लेकिन यहाँ बताओ, 35 में 17 गया तो 18 न्यूट्रॉन इसमें है। इसमें कितने न्यूट्रॉन है? 20 न्यूट्रॉन है। अरे 35 में 17 गया तो 18 न्यूट्रॉन है। इसमें 37 में 17 गया तो इसके न्यूट्रॉन की बात करो। इसमें पहले इसमें लिख देते हैं। इसमें प्रोटॉन तो भाई 17 है, न्यूट्रॉन निकालना है तो 35 माइनस 17 कितने न्यूट्रॉन है? इसकी बात कर लेते हैं महाराज। इसमें प्रोटॉन तो 17 ही है, प्रोटॉन चेंज नहीं होना है। ओके, लेकिन न्यूट्रॉन निकालोगे तो कहाँ गया? 37 माइनस 17 कितना हो गया? तो इनके वेट डिफरेंट क्यों है? वेट इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इनमें न्यूट्रॉन की संख्या डिफरेंट है। क्या समझा? तो इस तरह के एक ही एलिमेंट के वो एटम 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, जिनके मास नंबर तो डिफरेंट है लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है? सेम। इनको बोलते हैं आइसोटोप्स। पढ़ रहे थे, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर, डिफरेंट मास नंबर एंड सेम एटॉमिक नंबर, ओके, आर कॉल्ड आइसोटोप्स। पढ़े थे ना? आइसोटोप्स, आइसो मतलब सेम, और टोप्स मतलब ये होता है इसका मतलब कि ये बोल सकते हो एटॉमिक नंबर के नजरिए से बोला गया, वही है टोप। क्या समझ आ गया? अब एक चीज समझो, इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा अच्छा से। चूंकि क्लोरीन 35 की एबंडेंसी 75% है। जब भी बोलेंगे एबंडेंसी, एबंडेंस का मतलब होता है इतना नेचर में पाया जाता है। एबंडेंट मतलब पाया जाता है, उसकी मात्रा, उसका अमाउंट, ठीक है? तो क्लोरीन 35 की एबंडेंसी नेचर में कितनी है? और क्लोरीन 37 की एबंडेंसी नेचर में कितनी है? और इतनी पाई जाती है, मानी कम ये पाया जाता है, ज्यादा ये पाया जाता है, ठीक है? चलो, अब जो है इसका क्या करते हैं? मास निकालता है। अब 2 क्लोरीन है। अब तुमसे पूछा जाए, बताओ कि क्लोरीन का मास क्या है, तो तुम बोलोगे सर 35 है, कोई बोलेगा 37 है, झगड़ा हो सकता है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं? जब भी कोई एक ही एलिमेंट या कोई एक ही एटम डिफरेंट वेट में नेचर में पाए जाए, तो उनके केस में हम लोग एवरेज लेते हैं। क्या लेते हैं? एवरेज लेते हैं। अब देखो, तो क्लोरीन का हम लोग 30.5 पर क्या है ना, 35.5, वो अभी तुमको प्रूव हो जाएगा। तो जो क्या करोगे, 35 है ये क्लोरीन 35 कितना नेचर में पाया जाता है? तो 35 को 75% से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज में बदल जाएगा, यानी कि एवरेज निकल जाएगा, 100 से भाग जाएगा। प्लस 37 कितना पाया था नेचर में? जल्दी बोलो। 25%। इसको सॉल्व करो, अगर सॉल्व करने के काबिल हो तो। ओके, कर लोगे तुम लोग? 35 पंचे बताओ 175, 35 पंचे 175, कितना बचा? 35 सत्ते 3.5 छक्के हो गया। जल्दी 7 पंचे 200 कितना हो गया? 35 पंचे 175 और 35 सत्ते, चलिए वो 35 गुना 35 क्या हो गया तुमको? 210 और 245 और कितना था? 17 है ना जी? कितना हो गया बता दो?
262 गलती हुआ तो तुम जानोगे, ठीक है। चलो उसके बाद उधर बताओ, उधर मल्टीप्लाई करो। 37 गुना 74, 37 गुना 74 और 37 का आधा होता है 18.5, 74 18 होता है, 74 18 होता है 72 20 92 92 925, सही है। 925 की 9 इतना सही से देखो, 925 होगा, हाँ 925 सही है, ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पर 37 25 है 35, ओ ठीक है। नीचे कितना 100 कटने रहा है, मिसारा अली कट रहा है, जोड़ो तो 0 कट नहीं रहा, मतलब कि करें नीचे ना कट रहा है वो मतलब नीचे ना दिख रहा है। अब जोड़ो तो कितना होगा, 3550, देखो ना 5 5 0 2 2 4 1 5 6 35, वाह मेरा कैलकुलेशन आता है मुझे, लेकिन पहली बार मुझे यकीन हो गया कि मुझे कैलकुलेशन आता है। वाह सर आ गया ना, इसी दिन के लिए उन्होंने बताया था सो दिस इज एवरेज, दिख रहा है एवरेज, बोलो ना। पहली बार ये बात समझ में आई होगी तुम लोग को, मत बोलना ये बात पहली बार समझ में आई है, आइए पहली बार। अच्छा पहली बार एवरेज एटॉमिक मास, क्लियर किसी को? सो जो जितने भी डेसिमल में दिए हुए हैं ना एटॉमिक मास, जितने भी डेसिमल, जैसे हाइड्रोजन का 1.008 लिखा हुआ है, लिखा हुआ ना, वो सभी उनके एबेंडेंसी के बेस पर निकाला गया एवरेज एटॉमिक मास है। तो जितने भी पीरियोडिक टेबल मास लिखे हुए हैं ना, वो एक्चुअल मास नंबर नहीं है, बल्कि वो एवरेज एटॉमिक मास है। जिनका भी तुमको दिखाई दे फ्रैक्शन में, जिसका फ्रैक्शन में ना दिखाई दे एकदम होल नंबर, तब भी समझना कि वो भी एवरेज हो सकता है, एग्जैक्ट वैल्यू आ गया होगा डिवाइड करके, समझ रहे हो ना। तो आइसोटोप मैक्सिमम एलिमेंट के पाए जाते हैं नेचर में, ओके। कुछ के आइसोटोप तो बहुत यूजफुल है, वो आगे का बात है, मुद्दा है, ठीक है। समझ रहे, ये पहली बार कितने बच्चे समझ रहे हो ये बात कि सर इतना होता सर, अब तो ऐसा तो नहीं है यार कि सर 35 अगर तुम बोल दिया, ये कंसेप्ट ना आता तो बोलते सर कहते वो न्यूट्रॉन निगरा था, ऐसा था क्या? अरे सर 35 है तो तुम बोल दोगे सर 35, कोई बच्चा लिख देगा क्लोरीन सर 35, ऐसे मान लो। अब बोल दिया 17, अब 17 में सर 35 सर 18, यानी बोलेंगे न्यूट्रॉन सर 18 को है, ऐसा होता है, पॉसिबल है? बोलेंगे 18 न्यूट्रॉन है, एगो क्या बोलते हैं, एगो का पैर कटा हुआ है, एगो नगड़ा लुल्ला है, ऐसा कभी होता है? फ्रैक्शन में होगा यार, सब चीज नंबर्स है ना, क्या डिस्क्रीट होना चाहिए, क्या फर्क समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो ये तो बात सब पहले तुमको ये क्वेश्चन उठना चाहिए था कि सर 35 क्यों है, ये उठना चाहिए था सवाल, लेकिन उठा नहीं होगा क्योंकि सर तुमको चुप करवा दिए थे, ठीक है। अरे समझे नहीं? तो जिसके भी फ्रैक्शन में हो तुम श्योर कर लो कि वो फ्रैक्शन में एवरेज एटॉमिक मास है। तो ये किसकी बेस बता दो, एवरेज एटॉमिक मास है। और ये एवरेज किसकी बेस पर निकाली जाती है, एबेंडेंसी के आधार पे, कितना परसेंटेज पाया जाता है नेचर में है, सबका निकालेंगे आगे। इस पर क्वेश्चन भी पूछा हुआ तुमको दे देगा परसेंटेज, बोलेगा कि इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालो। नीट जी का क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो कुछ नहीं होता है समय। अब खाली डेफिनेशन बोलो, क्या डेफिनेशन लिखेंगे, बोलो एटम्स ऑफ दी, बोलो डेफिनेशन हमको नहीं आता है, लिखाओ एटम्स ऑफ दी, हम तो डटे हुए हैं, एटम्स ऑफ दी है ना। तो 3 दिन अपने आप को एकदम रूम में पैक कर लिया, खूब धके रट रहे डर रहे, समझे। सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम, बोलो मेरे साथ साथ, एटॉमिक नंबर बट मास नंबर डिफरेंट है ना, डिफरेंट एटॉमिक मास है, मास नंबर डिफरेंट, मास नंबर बोलना ज्यादा एप्रोप्रिएट है, ओके। आर कॉल्ड, आगे लिख लो, आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। मैं कोशिश करूंगा कि मेरा अंग्रेजी का ग्रामेटिकल एरर भी ना हो, इतना एक्सपीरियंस हो गया, लेकिन हो सकता है कहीं मे बी, क्योंकि वी आर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, ओके। डोंट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ अ नॉट कॉमन टीचर पर टीचर नहीं, चलो आइसोटोप्स, ओके, हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बट बोलो बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कोई दिक्कत किसी को?
दो छोटी छोटी पॉइंट में लिखा देता, यहां से स्टार्ट कर दो कहानी एग्जाम्पल। सो क्लोरीन की एटॉमिक नंबर कितनी होती है? 35.5, दैट इज एवरेज एटॉमिक मास। क्लोरीन के कितने आइसोटोप नेचर में है? दो ने है, एक क्लोरीन 35, एक क्लोरीन 30। सबसे ज्यादा कौन नेचर में पाया जाता है? तो मोस्ट एबंडेंट है ये, मोस्ट एबंडेंट में सबसे ज्यादा पाया जाना है 75% में। क्लियर हो गया? कोई डाउट किसी को? आइसोटोप का क्लियर, एकदम कंसेप्ट क्लियर। डेफिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट का एटम होगा, डिफरेंट एलिमेंट कभी नहीं होंगे। अब अभी आएगा आइसोबार, तो उसमें डिफरेंट हो जाएगा, लिखो इसको फटाफट, तो कहानी से हिट करते हैं। चलो ठीक है, देखो तो मैं इसका एक एग्जांपल और लेता हूं। ये क्लोरीन वाला एग्जांपल हो गया। क्लोरीन के कितने आइसोटोप्स है? दो आइसोटोप्स है। चलो मिटा देता हूं। इससे एक और कंसेप्ट मिल गया कि एटॉमिक एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है ना। उसके बाद दूसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूं। दूसरा एग्जांपल दूसरा एग्जांपल है मेरे पास। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। क्या होते हैं? हाइड्रोजन 1, इसका नाम है महाराज प्रोटियम। क्या नाम है? इसको P भी बोल देते हैं सिंबल में, ठीक है। एक नाम है 2H1, ओके। ड्यूटेरियम, अगर गलती हो जाए तो माफ करना, ड्यूटेरियम शायद ये होगा क्या, लिख लेना, जा देख लेना। ड्यूटेरियम, इसको D से लिखते हैं। कैसे से लिखते हैं? इस सिंबल होना चाहिए, याद रखना, ड्यूटेरियम। और एक होता है ट्रिटियम। क्या होता है? ट्रिटियम। ट्राइटियम बोल दो, ट्रिटियम, ठीक है जी। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। कितने आइसोटोप्स होते हैं? हाँ, आपके परसेंटेज इसकी एबंडेंस हमको नहीं पता है, लिखाने की भी जरूरत नहीं है, ओके। क्वेश्चन अगर कभी पूछेगा कि निकालो इसका एवरेज एटम, तो उसका एबंडेंस तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, परसेंटेज से जैसे मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो प्रोटियम सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोजन है। क्या है? हाँ, देखो हाइड्रोजन का 3 है। अब बताओ इसमें कितने न्यूट्रॉन है? बताओ न्यूट्रॉन, बताओ कितने न्यूट्रॉन है? 0। एक प्रोटॉन है, एक ही क्या बोलते हैं उसका मास नंबर भी था। कितने प्रोटॉन है? 1 से 1 गया तो 0। तो इसमें न्यूट्रॉन कितने लेता? 0। इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? सो सबसे सिंपल कौन है? हाइड्रोजन, ये ना। तो कभी भी हम लोग हाइड्रोजन की बात करते हैं ना, हाइड्रोजन एटम की, तो यही हाइड्रोजन की बात करते हैं जिसमें न्यूट्रॉन नहीं, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, बात खत्म। अगर H+ की बात करो, अगर किसकी बात करो? H+ की बात करो, तो एक इलेक्ट्रॉन बेचारा के पास था। देखो ना रे, H+ का मतलब क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था, इसी की बात कर रहे हैं, सब की बात नहीं कर रहे हैं। जब भी बात करेंगे सिंपल हाइड्रोजन लिखते हैं, समझना वो सिंपल हाइड्रोजन की बात हो रही है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है। अब एक प्लस था, एक इलेक्ट्रॉन बेचारे पास था, वो एक प्लस आ गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया वो। अब भूखा नंगा हो गया बेचारा, खाली उसके पास, खाली उसके पेट में क्या पड़ा हुआ है? एक प्रोटॉन ही पड़ा हुआ है। तो इसको सिंपली प्रोटॉन भी बोल देते हैं, केमिस्ट्री में कम आएगा। H+ को प्रोटॉन भी बोलते हैं, माने H+ हाइड्रोजन आयन है ना। हाइड्रोजन आयन में केवल सिर्फ प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन भी है ही नहीं है, न्यूट्रॉन तो पहले नहीं था, है ना। तो इसके पेट में केवल क्या पड़ा हुआ है? प्रोटॉन पड़ा हुआ है, इसलिए इसका एक और नाम क्या रखा गया है? तो कहीं कभी केमिस्ट्री में इसको प्रोटॉन बोल देंगे, तो समझो H+ को प्रोटॉन बोलते हैं, ठीक है। समझे कि नहीं? जैसे एसिड के बारे में पढ़े होंगे कि एसिड जो है H+ देता है पानी में घुलने के बाद, पता है ना, तो उसको प्रोटॉन डोनर बोलते हैं। जब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे एसिड बेस को एकदम चिरफाड़ करेंगे, तो वहाँ पढ़ाएंगे प्रोटॉन डोनर। तो प्रोटॉन क्या होता है सर? H+ देने वाला, ठीक है ना। तो ऐसा मिलेगा तुमको। अभी मैं बग देता हूँ, ओके। क्या कोई दिक्कत किसी को? H+ यानी प्रोटॉन, याद रहेगा। ये छोटी सी बातें लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो पहला ही हो गया, हाइड्रोजन कितने आइसोटोप्स होते हैं? बोलो, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ओके। 0, 1, 2 न्यूट्रॉन। सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोजन कौन है? सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोजन प्रोटियम। प्रोटियम ना, हाँ प्रोटियम प्रोटियम बोल रहा है। चलो अब आते हैं कार्बन का। कार्बन का बात नहीं करते। कार्बन का 3 होता है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। आइसोटोप्स के बहुत बड़े एप्लीकेशन है, पता है, कैंसर के में इलाज में इसका इस्तेमाल होता है। बात करेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल है, सब ज्यादा दिमाग नहीं खर्चा करना अभी, ओके। तीसरा, चलो अब एक लेते हैं यूरेनियम। क्या लेते हैं? यूरेनियम 92, 235, ठीक है जी। यूरेनियम, एक यूरेनियम होता है, एक यूरेनियम होता है 238, दिख रहा है क्या सरली? 92 एटॉमिक नंबर उसका। अब बताओ इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं साहब? 235 - 92, घटाओ ना, कितना होगा? घटाओ तो छी नहीं बोलो, हमको क्या फर्क पड़ता है? एन बोलो, 238, 92, जल्दी बताओ। नहीं बोलोगे? 146,
3 का अंतर, 3 3 6, हाँ 3 बढ़ गया, 3 तो बड़ा है यार, हाँ उस पर 3 ही तो ज़्यादा है। हाँ चलो 146 न्यूट्रॉन है ऐसा, ओके। जानते हो ये यूरेनियम और यूरेनियम में कितना बड़ा फर्क है? ये वो यूरेनियम है जिसका इस्तेमाल करके बहुत पावरफुल लोग बन जाते हैं, माने कि जो कम में बहुत कंट्री सब जो कूद रही है, खूब कूद रही है, वो इसी की बदौलत तो कूद रही है ना? क्योंकि अगर ये यूज हो जाएगा तो ये जानते हो ये इस यूरेनियम का इतनी कीमत है कि हीरो से भी ज्यादा महंगा बिकता है, हीरा डायमंड सबसे भी बहुत महंगा बिकता है, और इस यूरेनियम की ऐसी कीमत है कि गोबर की दाम में भी नहीं बिकेगा। तो ये यूरेनियम कहता है कि तुम 3 न्यूट्रॉन की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। ये बोलता है यानी कि 3 न्यूट्रॉन इसके पास कम है, ये अमीर है, इतना बड़ा अमीर है कि इसका डायमंड से भी ज्यादा कीमती है। ये नेचर में कहीं कहीं प्राप्त होता है, ईरान को इतना, ईरान क्यों कूदता है जानते हो? ईरान को मिला हुआ ही है, इसको नेचर में वहाँ पाया जाता है यूरेनियम का खान सब है, सुनिए यूरेनियम का तुम लोग भूगोल में पढ़ो, ज्योग्राफी में पढ़े हो थोड़ा सा यूरेनियम के बारे में पढ़ो ना, भारत में भी ऐसा है, पता तो होगा नहीं, भूगोल से तो तुमको दूर दूर तक का नाता नहीं है। चलो, और ये जो है ना 3 न्यूट्रॉन इसमें आ गया ना, ये गोबर के भाव में भी नहीं बिकता है, इसको कोई पूछता भी नहीं है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा महंगा कौन है, कॉस्टली, एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा महंगा। तो ये बोलता है कि 3 न्यूट्रॉन की कीमत, ये बोलता है इसको कि 3 न्यूट्रॉन की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। एक चुटकी से, समझे कि नहीं? तो यूरेनियम कै आइसोटोप है, 3 न्यूट्रॉन बढ़ गया, बेचारा बर्बाद हो गया। अपने न्यूट्रॉन की दुनिया में खुश है, लिख लो इसको, बहुत लिख सकते हैं एग्जाम्पल। चलो आइसोटोप का कहानी खत्म। इसमें छोटी सी बात लिख लेना, इसमें ना बताओ इसमें कितने प्रोटॉन है, बताओ तो प्रोटॉन कितने, प्रोटॉन तो एक ही है इसमें, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन 0, न्यूट्रॉन भी कितने हैं, अच्छा, इसलिए इसमें केवल प्रोटॉन है ना, ओनली 1 प्रोटॉन है इसके पास ना, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोटॉन, H+ को। तो इसके बगल में इसका डिस्क्रिप्शन लिख लेना कि 1 प्रोटॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 0 न्यूट्रॉन है, 0 इलेक्ट्रॉन, एक भी इलेक्ट्रॉन इसके अंदर नहीं है, क्योंकि प्लस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन था भी तो बेचारा निकल गया। ओके चलो इसको नोट कर लो। ओके चलो ठीक है, देखो आइसोबार्स पढ़ लेते हैं, इसको संभारिक बोलते हैं, ठीक है। देखो आइसोबार्स ना, जैसे आइसोटोप्स में क्या मैंने बताया, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, ठीक है, एटम सेम होंगे, बट यहाँ पर आइसोबार में डिफरेंट एटम्स होते हैं। जैसे आर्गन के बारे में क्या ख्याल है, आर्गन का 18, नीचे थोड़ा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल कंफ्यूजन हो, आर्गन के बारे में ख्याल देखो 18 एंड 40 मास नंबर होता है, ठीक है। और उसके अलावा तुम्हारे पास पोटाशियम कैल्शियम का नाम बताओ, 20 40 पता है ना। अब देखो तुमको ये अलग एटम है, ये आर्गन कैल्शियम अलग एटम है, डिफरेंट एटम है, लेकिन दोनों का मास नंबर देखो तो सेम, मास नंबर सेम है। डाल्टन साहब यही बात बोल कर गए थे यार, डाल्टन साहब बोलते थे कि सेम एटम के एलिमेंट जो होंगे, सेम एलिमेंट के एटम सेम होंगे, डिफरेंट एलिमेंट के एटम डिफरेंट होंगे मास वाइज, है ना। ये सब बात गलत साबित हो गया। दो डिफरेंट एलिमेंट के मास भी सेम हो सकते हैं, सेम एलिमेंट के मास डिफरेंट हो सकते हैं, आइसोटोप, है ना। तो वही वहाँ पे डाल्टन लॉ फेल हो जाते हैं। तो वो सब जब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ाएंगे तो वहाँ पे ये बात सब लिखाएंगे, आइसोटोप ऐसे वार्ता, तुमको याद रहेगा, ओ आइसोटोप तो सर पढ़ा दिया, समझ में आ जाएगा ढंग सा नहीं, फिर भी वहाँ पर रिपीट करेंगे हम। तो बताओ इसमें बताओ कितने प्रोटॉन है, बताओ तो प्रोटॉन कितना, 18, प्रोटॉन 18 है, यहाँ प्रोटॉन कितना है। प्रोटॉन तो डिफरेंट होना ही है, क्यों डिफरेंट होना है सर, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट ही अलग है, एलिमेंट ही अलग है तो एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होना ही होना है। अब बात कर लेते हैं न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन निकालो कितना, 40 में 18 गया तो 22 ना, यहाँ बताओ न्यूट्रॉन कितना होगा। तो न्यूट्रॉन भी डिफरेंट हो सकता है, यहाँ पर तो पक्का है कि 2 डिफरेंट एलिमेंट्स है, क्या है। ऐसे और भी एग्जांपल जैसे हम तुमको बताते हैं, एग्जांपल बहुत सारे दिए जा सकते हैं। कार्बन का नाम तो सुना ही होगा, कार्बन, इसे कार्बन का ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर मैं लिख देता हूँ, रुको ना यार कितना बोलोगे, बोलो नाइट्रोजन का 7 और 14। एक कार्बन तुमको बोला, कार्बन का 3 आइसोटोप होता है, कार्बन 12 भी होता है, कार्बन 13 भी होता है, कार्बन 14 भी होता है। तो कार्बन का एक पहले 6 ले लो एटॉमिक नंबर, और यहाँ 14 ले लो। अब बताओ मास नंबर तो इसका सेम है, बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होना लाजमी है, क्यों, क्योंकि ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, क्या है, हो गया, यही को बोलते हैं आइसोबार्स। तो आइसोटोप में क्या था, आइसोटोप में था कि सेम एटॉमिक नंबर, क्योंकि एलिमेंट सेम है और मास नंबर डिफरेंट है, बट यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट्स ही हैं तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, मास नंबर सेम होगा। क्या समझे कि नहीं, आइसो मतलब सेम होता है, बहुत इजी है, डेफिनेशन लिखो इसको, नोट है। अब क्या लिखूंगा बताओ तो तुम लोग, ओके, एटम्स ऑफ दी, खुद से बोलो तो, एटम्स ऑफ दी, डिफरेंट एलिमेंट बोलना पड़ेगा, डेफिनेशन में ये सारी बात मायने रखती है, डिफरेंट एलिमेंट्स, ओके, हैविंग
वाह गुड, हैविंग सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर की मास नंबर, एटॉमिक मास या मास नंबर बोल दो ना यहाँ पे, सेम मास नंबर अच्छा लगता है, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, कोई दिक्कत? आर कॉल्ड, हो गया, इसमें ज्यादा दिमाग लाने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। उतारो, एक लास्ट बता देते हैं क्या चीज, आइसोबार्स, आइसोटोन्स ये बता देते हैं क्या, बता दें आइसोटोन्स, जुट्टो का दिमाग खर्चा करना। हाँ चलो एक और टॉपिक, आइसोटोन्स, छोटा टॉपिक है, और भी छोटी छोटी बातें इसमें है, बता सकता हूँ मैं, लेकिन अभी जरूरत नहीं है, बेसिक पढ़ा रहे हैं। आइसोटोन्स में क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या सेम होती है, टोन्स न्यूट्रॉन से मिला हुआ है, टोन न्यूट्रॉन, टोन न्यूट्रॉन। तब देखो जैसे न्यूट्रॉन की संख्या सेम होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए बच्चा, सेम। जैसे मैं बता दूं तुमको, न्यूट्रॉन की संख्या क्या होनी चाहिए, सेम। जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ, कार्बन 14 और यहाँ एग्जांपल यहाँ छोड़ना, पहले कार्बन 14 ओके, और एक ऑक्सीजन 16 और 8, ठीक है। अब गौर से देखो इसमें कितने न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन बताओ, 14 माइनस 6 कितने न्यूट्रॉन है, 8। अभी मतलब सर कार्बन का तो 12 होता है, कार्बन का 3 आइसोटोप है, 14 वाला कार्बन 14 नहीं है, और इसमें बताओ न्यूट्रॉन कितना है, ओके 16 माइनस 8, न्यूट्रॉन की संख्या सेम है कि नहीं है। तो दो ऐसी अलग अलग एलिमेंट्स के एटम जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या सेम हो, न्यूट्रॉन की संख्या, इनको बोलते हैं आइसोटोन्स, ठीक है। तो बोलो, कोई जरूरी नहीं, खाली मैं सिंपल लिख देता हूँ, हाँ डिफरेंट एलिमेंट, दे हैव, मैं लिख देता हूँ दे हैव सेम नंबर ऑफ, बस खत्म, लिख लो, खत्म हो गया टॉपिक। इतना सा का बात को लिख करके जुट्टो का एग्जांपल लिख लो, खत्म ना, नोट कर लो, खत्म हो गया बात है।